एक गरीब लड़की नूर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद एक वीरान हवेली में अकेली काम कर रही थी। उसे पता नहीं था कि सदियों से एक जिन्न उस हवेली में किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में भटक रहा था। जिन्न ने नूर को दौलत का लालच दिया और उसकी मासूमियत पर मोहित होकर अपनी सारी हदों को भूल बैठा। जिन्न ने नूर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की, जिसकी जिंदगी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। नूर के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी, पर गरीबी ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। उसका हर दिन मुश्किलों से भरा था। बीमार मां की देखभाल, खाली घर और टूटी छत, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। उसकी मां फातिमा बीवी एक नेक दिल औरत थी, पर 4 साल से बीमार बिस्तर पर थी। घर में दवा के पैसे नहीं थे और कोई रिश्तेदार भी करीब नहीं था। कई रातें वे भूखे पेट गुजारते, पर नूर कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह नूर फजर की अजान पर उठती, अपनी पुरानी जाए नमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में बस एक ही इल्तिजा होती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। गांव के कई लोगों ने उसे गलत रास्तों की सलाह दी। किसी ने शादी का लालच दिया तो किसी ने नौकरानी बनने की पेशकश, पर नूर का एक ही जवाब था, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे जंगल के किनारे एक वीरान हवेली के बारे में बताया। सालों से वहां कोई टिका नहीं था, पर अब मालिक शहर में थे और उन्हें काम करने वाले की जरूरत थी। काम के अच्छे पैसे मिल रहे थे। नूर ने मां की आंखों में देखा कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने तय कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह के नाम और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की एक छोटी किताब अपनी झोली में डाली और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ नूर जा रही थी उसका नाम शमसी हवेली था। ये कभी जमींदार नवाब जैनुल आबदीन शमसी का घर हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले ये गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, पर उनकी एक ही बेटी थी, जुलेखा। कहते हैं कि जुलेखा बहुत खूबसूरत थी, पर बेहद घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ पर गरीब लड़के से तय हुई, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। उसी रात जुलेखा ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते मिले। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म से जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात में हवेली से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने खिड़कियों से किसी सफेद कपड़े वाली औरत को देखा था। गांव के बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते थे कि जो भी वहां काम करने गया वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कुछ डरकर भाग गए और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जब नूर ने ये सब सुना तो उसने बस एक बात कही, अगर ये हवेली जिन्नों की है तो मेरा रब भी रबुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहिन्नास है। और इसी यकीन के साथ वो उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा हुआ था और हवाओं में जुलेखा के शिकवे अब भी गूंजते थे। शमसी हवेली की दीवारों में बसा वो अनदेखा साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम कामिल था और वो ना तो पूरी तरह जिन्न था और ना ही पूरी तरह इंसान। वो उन रूहानी जिन्नों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे।
उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वो जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। पर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। कामिल को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत में वो इतना डूबा कि जब उस लड़की ने किसी और से निकाह कर लिया तो कामिल ने अपने रब से शिकायत की, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया? ये शिकायत उसे रूहानी जिन्न से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की हदों तक ले गई। वो तड़पते हुए उस हवेली में आया जहां जुलेखा की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थी। वहां कामिल सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूट चुकी थी। जब नूर पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, ये सब कामिल के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगे। वो हर रोज छुपकर उसे देखता, जब वो मां के लिए तस्बीह पढ़ती, जब वो झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब वो रात में आंसुओं के साथ दुआ मांगती। कामिल के लिए ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से अकेला था। पर एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वो भी अल्लाह की बंदी से, क्या ये मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत? कामिल खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, पर इस बार वो मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, पर नूर के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। शमसी हवेली में नूर को आए कुछ ही दिन हुए थे, पर कामिल की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वो हर पल उसे देखता, उसके आसपास रहता, पर कभी दिखाई नहीं देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था, नूर को डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब नूर मां की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। नूर सहम गई। वो समझ गई कि ये इंसानी करम नहीं। डरते हुए उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, पर सिक्के वही पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है नूर, बस तेरा हा चाहिए। तुझे और तेरी मां को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। नूर की आंखें खुली और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी अदृश्य मदद की जरूरत नहीं। मुझे तेरा सहारा चाहिए, ना कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगी। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और मां की दवाइयां खुद ब खुद आ गई। नूर ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर ये सब किसी छुपी मखलूकन की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। ये पहली बार था जब कामिल को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से मना किया था। वो तिल मिला गया, पर नूर की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात नूर ने मां के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी मां का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान हाफिज इब्राहिम साहब अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ। लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। नूर की आंखों में आंसू आ गए। कामिल देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी। नूर का अल्लाह पर अटूट यकीन। हाफिज इब्राहिम जब हवेली पहुंचे तो नूर ने उन्हें पूरी बात बताई। सोने की थैली, सपनों में आवाजें, रेशमी चादरें और मां की दवाइयां। हाफिज साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी नूर, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वो सिर्फ तेरी नहीं, हर उस मोमिन की कहानी है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है
अल्लाह उसके लिए काफी है। फिर उन्होंने समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि ये यकीन रखना है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहां से कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। नूर ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हाफिज साहब ने उसे शैतानी वसवसों से बचने का तरीका भी बताया। जब भी तुम्हें कोई अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, आऊजु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करो। इन 2 सूरों को मुअव्विज़ातन कहा गया है। ये हर बुराई से पनाह देती है। उन्होंने एक छोटी सी तस्बीह नूर को दी और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे 33 बार या हफीजू और 33 बार या मुतकबिरू पढ़ा करो। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। नूर ने पूछा, मगर हाफिज साहब, क्या जिन वाकई होते हैं? क्या वो हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन पूरी की पूरी जिन्नों के बारे में है। नबी पाक ने भी जिन्नों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था। मगर जो जिन्न शैतान की राह पर होते हैं, वो इंसानों को वसवसों और धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद नूर ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। कामिल हर रोज ये सब सुनता। उसका दिल जलता, मगर अजीब तरह से सुकून भी महसूस करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नूर की मोहब्बत पाने के लिए उसे नूर के रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा। गांव नूराबाद की मस्जिद के पास एक पुरानी नीम के पेड़ की छाव में एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। उनका नाम था हाफिज इब्राहिम। उम्र 65 साल, पर आंखों में रोशनी और दिल में ऐसा जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो या किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले हाफिज साहब को याद करते। उनका हर लफ्ज कुरान और हदीस से जुड़ा होता था। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि नूर जैसी बच्चियां उनके सामने बैठकर तिलावत सीखती और बूढ़े लोग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात जब वो तहज्जुद की नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक्त अपना सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाईं और हवेली की तरफ रवाना हुए। नूर उन्हें देखकर चौंकी। जब उसने अपनी हालत बताई तो हाफिज साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज साहब ने एक पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। ये जिन्न की आग को ठंडा करती है। कामिल, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए ये सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था, जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज इब्राहिम अब नूर की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, नूर, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ कामिल का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज इब्राहिम की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। पर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक मां, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। फातिमा बीवी, नूर की मां, अब भी बिस्तर पर थी, पर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी।
बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी अकेली जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। नूर के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, पर सजदे ज्यादा। हर रात वो अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है, वो तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में नूर कुरान पढ़ रही थी और कामिल दीवार की ओर से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अनजान रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। कामिल पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उसी घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में फातिमा बीवी सजदे में थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी ये दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं मां की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वो तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात कामिल को एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है, वो उस मां की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन नूर को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वो समझ गई उसकी मां ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। नूर के बार बार इंकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से कामिल की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वो नूर के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी मां की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं।